हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पास रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ये टॉपिक सीबीएसई ने इस टाइम पे डिलीट किया है, लेकिन अगर आपको आगे किरचॉफ रूल पढ़ना है, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, तो इसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं डेरिवेशन यहाँ पे करवाऊंगा। तो देखते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमने कैपेसिटर्स में भी पढ़ा था, यहां पे भी देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में कब कहेंगे रेजिस्टर्स को कनेक्ट, वो सीरीज में कब कनेक्ट होंगे? तो सीरीज में ये हमारे पास रेजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टर्स मैं यहां पे ले रहा हूं, ये सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज का मीनिंग क्या है? सीरीज का मीनिंग है कि ये दोनों कनेक्ट है और बीच में कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और डिवाइस होता, जैसे रेजिस्टर एक और होता, तो फिर ये सीरीज में नहीं होते। इस टाइम पे ये सीरीज में, सपोज इनका रेजिस्टेंस है R1, R2 और इसका है रेजिस्टेंस R3। अब हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो हमने कहा ऐसा करने के लिए इस पे एक बैटरी इमेजिन करो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। एक बैटरी इमेजिन की जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा वो हमने कहा ऐसा होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा, और इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा Req। Req इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Req, ठीक। और ये पोटेंशियल डिफरेंस तो इनको भी मिल ही रहा है यहां से ऐसे। सपोज यहां पे सर्किट में करंट है I। अब देखिए बैटरी का क्या है, जितना करंट यहां से जाएगा पॉजिटिव पोल से, कहां फ्लो करता है करंट? पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल आउटसाइड द बैटरी। जितना करंट यहां से जाएगा उतना उसको वापस भी आना है, तो यहां से भी वापस I ही आएगा। अब देखिए अगर यहां से करंट I जा रहा है तो इस पे कितना जाएगा? I। इस पे कितना जाएगा? I। क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि करंट क्या है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब जितने चार्जेस यहां से जा रहे हैं उनको यहां भी जाना है, उनको यहां भी जाना है, वापस भी आना है। रजिस्टर चार्ज को तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना, रजिस्टर चार्ज को एब्जॉर्ब थोड़ी करेगा। तो जितने चार्जेस यहां जा रहे हैं उतने यहां जाएंगे, उतने यहां जाएंगे। तो ओवरऑल जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं रजिस्टर्स तो उनसे करंट जो फ्लो हो रहा है वो सेम होता है। तो यहां पे लिख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? I सेम इन ऑल द रजिस्टर्स। करंट सब में क्या होगा? सेम होगा। हमने इसका इक्विवेलेंट बनाया R इक्विवेलेंट, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, और हमने कहा इसमें भी करंट जा रहा होगा I, इन तीनों का इक्विवेलेंट आ गया, ठीक। अब हमें ये फाइंड करना है कि R इक्विवेलेंट है कितना, ये नेट रेजिस्टेंस इन तीनों का आया कितना, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। तो हमने कहा अगर I करंट यहां जा रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सपोज V1, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, V इक्वल टू IR। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3। इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। ये V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होगा? जो हमारा बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा है। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ V, इस सर्किट को अगर देखें जो इसका इक्विवेलेंट है V इक्वल टू IR। सो V इज IR इक्विवेलेंट, इट इज इक्वल टू V1 इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विच इज IR1 अक्रॉस V2 IR2। करंट तीनों में सेम है, सीरीज में सेम रहता है करंट, IR3, ठीक है। I यहां से कॉमन आया, I कैंसिल हुआ, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर सीरीज में कनेक्ट हैं रजिस्टर्स तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? सब रेजिस्टेंस का सम। Equivalent resistance is equal to sum of all the individual resistances if they are connected in series। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सीरीज का मीनिंग क्या है। सीरीज का मीनिंग है कि बीच में कुछ नहीं है, सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? सबके सम के इक्वल। अगर ऐसा है तो हम यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हमने ये कैपेसिटेंस में भी लिखा था, याद है? R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, सपोज हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, 1 2 3 रजिस्टर्स हमारे पास हैं। एक का है 2 ओम, एक का है 4 ओम और एक का है 6 ओम। तो इनका नेट कितना हो जाएगा? तीनों सीरीज में सिंपल ऐड कर दो, 2 4 6 6 6 12 12 ओम।
अब जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आया वो किससे ज्यादा होगा? लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल किसका मतलब अकेले का किसका ज्यादा है? 6 ओम। 6 ओम यहां पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, तो जो नेट आएगा वो 6 ओम से भी ज्यादा होगा। आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा एक बात देखिए, यहां पे ऐसे सोचते हैं बच्चे कि तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। सीरीज में करंट तो सेम होगा, तो कभी कभी लिख देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन ऑल द रेजिस्टर्स, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय हो। पोटेंशियल डिफरेंस यहां इस केस में देखें तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, लेकिन जरूरी नहीं कि तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो। अगर रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हुए, ये R है ये भी R है तो अभी भी सीरीज में सेम वैल्यू के हैं, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। V इक्वल टू IR, I तो दोनों पे सेम है ना, I तो दोनों पे सेम है, R भी दोनों का सेम है, तो यहां इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो सकता है अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, क्योंकि करंट सब पे इक्वल रहता है। तो ओवरऑल आपको जो ध्यान में रखना है वो ये कि सीरीज में क्या सेम होता है? सब में करंट, ठीक। और रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इट इज सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सीरीज में जब रेजिस्टर्स लगे हों तो छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिक आइडिया इसका आना जरूरी है आपको, भले ही डिलीट हो गया वो सिलेबस से, लेकिन बेसिक आइडिया, क्योंकि आगे चलने के लिए ये जरूरी है इसका बेसिक आइडिया। चलिए आपके पास हमारे यहाँ पे रजिस्टर्स हैं, और ये हैं वो रजिस्टर्स, एक है 2 ओम का, एक है 4 ओम का, और एक है आपके पास 5 ओम का ले लेते हैं, 5 ओम का। इसका नेट रेजिस्टेंस बताइए। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, नेट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट सबको ऐड कर दो क्योंकि सीरीज में 2 4 6। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, किन पॉइंट्स के बिटवीन आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको बोला गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये तीनों सीरीज में हो गए, इनको ऐड कर दो, 6 5 11 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आ गया। और क्या इक्वेशन इसमें बन सकते हैं? आपके पास सपोज इसमें आप एक बैटरी लगा दी, एक यहां पे सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी, और इसका पोटेंशियल है 11 वोल्ट। कितना है? 11 वोल्ट। तो आपको बोला गया क्वेश्चन यहां से बन गए, फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल I in the circuit, find total current, B find I across I in each resistor, current in each resistor। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, find V across each resistor, V across each रजिस्टर, ठीक। एक और इसमें ऐड कर देते हैं, फाइंड पावर डिसिपेशन, ये पावर डिसिपेटेड बाय ईच रजिस्टर, ये क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है। चलो देखते हैं, करिए आप भी करिए। टोटल करंट फाइंड करना है, उसके बाद करंट इन ईच रजिस्टर फाइंड करना है, फिर फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। चलो देखते हैं कितना आता है। देखिए सबसे पहले टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस तो अपना 11 ओम हो गया, वो तो ठीक है, 2 4 6 5 11। टोटल करंट फाइंड करना है, तो टोटल करंट कितना हो गया? टोटल करंट I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 11 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 11 मींस 1 एम्पियर। तो A तो आ गया हमारा 1 एम्पियर। टोटल करंट जो सर्किट में रन कर रहा है वो कितना है? 1 एम्पियर। करंट इन ईच रजिस्टर, सब सीरीज में है तो ये 1 एम्पियर सब में जा रहा होगा, तो 1 एम्पियर इन ईच रजिस्टर, सब में कितना है? 1 एम्पियर है, सीरीज में करंट सेम होता है। सी फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा? V इक्वल टू I विच इज 1 इंटू R विच इज 2, तो
तो इसके अक्रॉस सपोज V1 है, इसके अक्रॉस V2 है और इसके अक्रॉस V3 है। तो V1 किसके इक्वल है? IR। I क्या है 1, R क्या है 2, तो V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। V2 इसके अक्रॉस I1 है, ये 4 है, मीन्स 4 वोल्ट। V3 अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, I इज 1, R इज 5, IR मीन्स 5 वोल्ट। सिंपल, ठीक। अच्छा, आपको ऐसा भी दे सकता था इसमें, यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा देता ऐसे और बोलता कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए, तो कितनी आती? जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट ऐसे आ जाता है। ठीक है, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर भी फाइंड कर लिया। डी, पावर डिसिपेटेड बाय ईच रेजिस्टर। पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला याद करिए, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर अपॉन आर, कुछ भी कर लो, आई स्क्वायर आर से ही कर लो। इसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन सपोज P1 है, P1 इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई इज व्हाट? आई इज 1, आर इज 2, 1 स्क्वायर इंटू 2, 1 इंटू 2 मीन्स 2 वॉट। P2 पावर डिसिपेशन अक्रॉस दिस रेजिस्टर, आई स्क्वायर आर, 1 स्क्वायर 4 मीन्स 4 वॉट। पावर डिसिपेशन इन 5 ओम रेजिस्टर, आई स्क्वायर आर 5 वॉट, 5 वॉट। इसके क्रॉस इस पे 5 वॉट पावर डिसिपेशन कर रहा है, ये कर रहा है 4 वॉट और ये कर रहा है 2 वॉट आई स्क्वायर आर से। चाहे तो V स्क्वायर अपॉन आर से भी कर लो, आंसर वही आएगा। V स्क्वायर अपॉन आर से भी कर लो, ठीक, उससे भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। चलिए ऐसे आ सकता है। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का। पैरेलल में कब कहेंगे? जब रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो हमारे पास रेजिस्टर्स हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये 3 रेजिस्टर्स हमारे पास हैं, इसका रेजिस्टेंस है सपोज R1, इसका है R2 और इसका है R3। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, ये पैरेलल में कनेक्ट है। अच्छा, पैरेलल को एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे सभी रेजिस्टर्स का एक टर्मिनल कनेक्ट होगा। ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे इनका एक टर्मिनल कनेक्ट है, और एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पे उनका दूसरा टर्मिनल कनेक्ट होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक रेजिस्टर का एक टर्मिनल जिधर कनेक्ट होगा, सारे रेजिस्टर्स का टर्मिनल वहां पे कनेक्ट होगा, और एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पे सारे रेजिस्टर का टर्मिनल कनेक्ट होगा। ठीक, ये देखिए, इन तीनों रेजिस्टर का एक टर्मिनल एक पॉइंट पे है और दूसरा टर्मिनल भी एक ही पॉइंट पे। ठीक है, एक पॉइंट पे तीनों रेजिस्टर का टर्मिनल और एक पॉइंट ऐसा है जहां पे उन तीनों रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हमने इसके अक्रॉस एक बैटरी इमेजिन की जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब देखिए, ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये वाला, तो यहाँ पे सपोज V जा रहा है, V जा रहा है, V जा रहा है, यहाँ से V, यहाँ से V और V, यहाँ भी V और यहाँ भी V। यहाँ से लोअर पोटेंशियल 0 0 0। अब देखिए R1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 मतलब V, इसके अक्रॉस V, इसके अक्रॉस भी V, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो तीनों हो गए पैरेलल में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, पैरेलल में क्या होता है? V सेम। जैसे सीरीज में करंट सेम, तो वैसे ही पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हमने कहा इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है Req। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है V पोटेंशियल डिफरेंस वाली, ये सपोज यहाँ करंट I सेंड कर रही है, तो इसको I मिलेगा R इक्विवेलेंट को। यहाँ से करंट I जा रहा है। अब ये करंट का क्या होगा? करंट मतलब चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो चार्जेस यहाँ से अलग अलग रास्ते में चले जाएंगे। तो करंट यहाँ गया सपोज I2, इससे गया I1 और इससे गया I3। ये करंट सब I बना के फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, ये I1 I2 I3 फिर से I बना देंगे यहाँ पे और वापस। ठीक, अब देखिए करंट का डिवीजन हुआ, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं तीनों का जो पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो I किसके इक्वल है? इस सर्किट से निकालते हैं जो इसका इक्विवेलेंट है। I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। इसके अक्रॉस भी तो पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, इट इज इक्वल टू I1 करंट थ्रू रेजिस्टर R1, I इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है इसके अक्रॉस? V माइनस 0 V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 I2 I3 V अपॉन R3। V is common, V cancel, 1 upon R equivalent, it is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ये फॉर्मूला आया फॉर रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सिंपल ऐसे। एक और रेजिस्टर हो तो 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन R4, एक और 5 हो तो प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एक बात इसमें ध्यान में रखिए, क्या? R इक्विवेलेंट इज लेस देन स्मॉलेस्ट individual
रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस से भी कम होगा। कैसे सर? चलो समझा देता हूं, समझा देते हैं। यहां पे हमारे पास रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में कुछ, आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। हमारे पास रेजिस्टर्स हैं, एक है हमारे पास 3 ओम और एक है हमारे पास, दो ही ले रहा हूं, 6 ओम। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आर ई क्यू बिटवीन ए एंड बी, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, तो कितना हो गया ये हो गया हमारे पास 6, आपका एलसीएम 2 प्लस 1 3, ये इसका रेसिप्रोकल कर लो 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 2 ओम। 2 ओम जो स्मॉलेस्ट है 3, उससे भी कम है, तो पैरेलल में लगा के रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे स्मॉल से भी कम होता है, 2 ओम। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। अच्छा, अगर आपके पास 2 रेजिस्टर्स हो तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला ध्यान में रखिए। 2 रेजिस्टर्स के लिए 1 अपॉन आर ई क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन R2। R1 R2 इसका एलसीएम आएगा, ऊपर गया तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, फिर ये ब्रेन में ही हो जाएगा। ठीक, ऐसे 2 रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? नेट रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जैसे इनका नेट निकालना था डायरेक्ट, तो 3 इंटू 6 पहले मल्टीप्लाई कर दो, 18, 3 इंटू 6 18 अपॉन 3 प्लस 6 9, 18 अपॉन 9 2 ओम। ठीक, ऐसे कर देना है। चलिए ये तो क्लियर हुआ। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें छोटे छोटे। चलिए देखिए, हमारे पास रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में लगे हुए, 3 ओम, एक है हमारे पास 6 ओम और एक है हमारे पास 9 ओम, और इनके अक्रॉस बैटरी लगाई है सपोज 10 वोल्ट की। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास 3 6 9, ये तीनों पैरेलल में लगे हैं, 10 वोल्ट की बैटरी है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी। फर्स्ट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बी। फाइंड वी अक्रॉस ईच रजिस्टर, इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। सी आई थ्रू ईच, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, आई थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, एक और पार्ट इसमें कर देते हैं पावर का। टी, पावर डिसिपेटेड बाय ईच रजिस्टर, कितनी पावर ये डिसिपेट कर रहे हैं ये भी फाइंड करना है। चलिए करते हैं। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप करते रहिए, बताइए क्या होता है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना आता है देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 6 9, 3 रेजिस्टर्स है हमारे पास, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 9। LCM is 18, 3 6 18, 6 3 18, 9 2 18. So R equivalent it is equal to 18 upon, इसको कर दिया ना, 18 upon 11 ओम, 18 upon 11 ओम। ठीक है, हो गया काम खत्म। अब इसको डिवाइड मत करते रहना, बस इतना छोड़, ये सही है। ठीक है, सेकंड फाइंड V अक्रॉस ईच रेजिस्टर, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो पैरेलल है, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो बैटरी का है। यहाँ से 10 जाएगा, यहाँ से 0, सबके अक्रॉस 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक, 10 वोल्ट अक्रॉस ईच रजिस्टर, ये आपका आंसर आ गया। सबके अक्रॉस 10 वोल्ट होगा। ठीक है, सी है हमारे पास आई थ्रू ईच रजिस्टर। सपोज इसके फ्लो कर रहा है I1, इससे फ्लो कर रहा है I2 और इससे फ्लो कर रहा है I3। तो I1 देखते हैं पहले, I इज इक्वल टू V अपॉन R। वट इज V? V इज 10 अपॉन 3 एम्पियर थ्रू 3 ओम, 10 अपॉन 3 एम्पियर। I2 V अपॉन R, V अपॉन R, वट इज V? V इज 10 अपॉन 6, 10 अपॉन 6 एम्पियर, ये 5/3 है ना, 5/3। I3 कितना हो जाएगा? I3 इससे V इज 10 अपॉन R, 10 अपॉन 9 एम्पियर। I1 10 अपॉन 3, V अपॉन R 10 अपॉन 3, V अपॉन R 10 अपॉन 6, V अपॉन R 10 अपॉन 9 एम्पियर। चलिए ये भी हो गया। अब करना है पावर डिसिपेटेड बाय ईच रेजिस्टर। पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला I²R, ठीक, या तो V² अपॉन R। V² अपॉन R सिंपल रहेगा,
क्योंकि हमारे पास v सबके लिए सेम है, तो v स्क्वायर अपॉन आर से कर लेते हैं, चाहे तो आई स्क्वायर आर से भी कर लो, आंसर तो एक ही आएगा। चलो पावर डिसिपेटेड बाई ईच रेजिस्टर देख लेते हैं, कितनी पावर डिसिपेट कर रहे हैं सारे रेजिस्टर। तो वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं मैं। सपोज ये वाला P1 पावर डिसिपेट कर रहा है, 3 वाला, ये P2 और ये P1, ये P2 और ये P3। चलो देखते हैं P1 वी स्क्वायर अपॉन आर, व्हाट इज V पोटेंशियल डिफरेंस 100 अपॉन 3 वॉट। P2 ये कितना करेगा, V स्क्वायर 100 अपॉन 6 वॉट, चाहे तो 50 अपॉन 3 कर दो, ये हो जाएगा आपका P3 इससे 10 10 100 अपॉन आर 9 100 अपॉन 9 वॉट। ये इतनी पावर डिसिपेट कर सारे रेजिस्टर। चलिए ये भी क्लियर हुआ, बिल्कुल ठीक। अब हम रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास 1 3 ओम 6 ओम 2 ओम। अब देखिए पहले आइडेंटिफाई करो कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। 3 और 6 ये दोनों पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 6 18 अपॉन 3 प्लस 6 9 18 अपॉन 9 मीन्स 2 ओम। अब एक ही बचेगा, 2 ओम हो गया इनका इक्विवेलेंट, तो 2 हो गया। अब ये देखिए 1 2 2 ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। सो 1 + 2 3 3 + 2 5, तो इसका कितना आ जाएगा 5 ओम। चलिए अब यहाँ चलते हैं। अब ये देखिए ये 1 2 ये दोनों सीरीज में हो गए, सीधा दिख रहा है 1 2 सीरीज, ठीक। और ये 1 2 तो सीरीज में हो गए, इसके बाद 3 6 पैरेलल में, फिर ये 2 3 सीरीज में। चलो पहले 1 2 हमारे पास सीरीज में, तो इनका कितना बन गया 3 ओम। अब ये 3 6 पैरेलल में, 3 6 18 अपॉन 3 + 6 9 18 अपॉन 9 मीन्स 2 ओम, और ये कितना हो गया 2 + 3 5 ओम, ये बन गया 5 ओम। ये 2 + 3 सीरीज में थे ना। अभी 3 2 5 3 2 5 3 2 5 5 + 5 10, तो कितना हो गया इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट हो गया 10 ओम, ठीक। बस सीधा आइडेंटिफाई करना है आपको, इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 ओम। अब ये मत कहना कि ये 2 और 3 सीरीज में, नहीं, ये यहाँ कनेक्ट तो हो रहे हैं लेकिन बीच में कुछ आ गया। सीरीज में तब होंगे जब बीच में कुछ नहीं है। तो ये दोनों सीरीज में थे 3, ये दोनों भी सीरीज में थे 5 3 5, और ये हो गया 2 3 5 2 3 5 8 + 2 10, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तीनों आर हैं सपोज। क्या ये सीरीज में है, नहीं, बीच में ये है। क्या ये पैरेलल में है, पता नहीं। तो अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो इसके अक्रॉस एक बैटरी इमेजिन करिए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V हो, ऐसे। इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट कर रहा है वो V, तो यहाँ हायर पोटेंशियल V चलेगा, यहाँ लोअर पोटेंशियल 0। ये मैंने कैपेसिटर में भी कराया था, आपको याद होगा। तो ये V यहाँ से होते हुए यहाँ गया, यहाँ पे V मिला इसके अक्रॉस, और इसके इस टर्मिनल पे V, और इसके इस टर्मिनल पे भी V मिल गया। यहाँ V चले गया ना, इधर यहाँ से 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0, यहाँ से गया 0। तो अब देखिए इस रेजिस्टर को देखिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V - 0 मतलब V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V - 0 मतलब V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V - 0 मतलब V। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब ये तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R + 1/R + 1/R। 1/R + 1/R + 1/R मीन्स 3/R। रेसिप्रोकल कर दो, R इक्विवेलेंट = R/3। मैंने ये कैपेसिटर में भी कराया था, वहां से भी देख लेना, R/3 याद आ गया होगा, वैसे कराया था सर आपने। चलो अब इस पे चलते हैं। देखो सर्किल बन गया, इसका कितना आएगा, ये R/3 हो गया। इसका करते हैं, ठीक है। देखो ये आ गया ना समझ में, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। जब समझ ना आए तो एक बैटरी इमेजिन करो, जिन पॉइंट्स के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालने वहाँ बैटरी इमेजिन कर लो। चलो ये भी सर समझ में नहीं आ रहा, तो बैटरी इमेजिन करनी पड़ेगी। सपोज ए पे बैटरी का हायर पोटेंशियल है V, और यहाँ पे 0, तो ये V हो गया। अब देखो ये V, इस रेजिस्टर को भी V मिला, ये लाइन यही चल रही है V और ये V। अब यहाँ 0 है, तो यहाँ पे 0, इस रेजिस्टर के इस टर्मिनल पे 0 0, लाइन यही चल रही है 0 0। समझ आ गया होगा, हाँ सर आ गया। क्या समझ आ गया, सब रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V का ही है। कैसे, एक बार फिर से, A और B इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस आपको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो हमने क्या किया, एक बैटरी इमेजिन की जिसका हायर पोटेंशियल A पे है और लोअर पोटेंशियल B पे है। हायर पोटेंशियल A पे है मतलब V पोटेंशियल यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा। तो सब रजिस्टर के एक टर्मिनल पे तो V मिल गया, B पे 0 है तो सबके दूसरे टर्मिनल पे 0 मिल गया, मतलब सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया। सेम आ गया तो ये सभी किस में हो गए, पैरेलल में। तो इनको ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4, ये सब पैरेलल में है, R के हैं सभी, R। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस = 1/R + 1/R + 1/R + 1/R।
आर 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/r, रेसिप्रोकल कर दो, इतना ही मत छोड़ना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। r/4 हो गया, कहानी खत्म। r/4 चलिए होगी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें। ओके, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ये पहले ड्रॉ किए हैं। आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यहां पे इस क्वेश्चन में। अब देखना है, फिर से आपको समझ नहीं आ रहा है, जैसा मैंने बताया एक बैटरी इमेजिन करिए, पोटेंशियल डिफरेंस बनाइए, ठीक है। तो जिस पॉइंट के अक्रॉस आपको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, एक बैटरी हमने इमेजिन की ऐसे, तो ये V पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है सपोज, तो ये हायर पोटेंशियल इसका, यहां से V चलेगा, ये V मिल गया, यहाँ पे इस रेजिस्टर के टर्मिनल को V मिल गया, यहाँ पे ये तो V मिल ही रहा है इसको, ठीक है, इस लाइन पे। अब ये 0 मिल रहा है, यहाँ से 0, ये 0 और ये 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे 0 मत बोलना या V मत बोलना, क्योंकि बीच में रेजिस्टर आ गए। सपोज यहाँ पे है X, हमें नहीं पता, हमने कहा X है। अब देखिए ये 3 वाला और ये 6 वाला, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स, इसके अक्रॉस V माइनस एक्स, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो 3 और 6 वाला ये दोनों हो गए पैरेलल में। पैरेलल में हो गए तो इनका कितना हो गया, 3 6 18/3 + 6 9, 18/9 मीन्स 2, तो इनका बन गया 2 ओम। तो इसका अगर इक्विवेलेंट बनाए हम तो ये बनेगा, ये हमारे पास बैटरी आ गई, तो ये इनका बन गया, अब ये रहे 2 ओम, इनका 2 बन गया, इनके साथ 8 चल रहा है ऐसे, और नीचे है इनके साथ 30 ओम वाला, यहाँ पे 30 ओम, ठीक। ये तो 2 बन गया, यहाँ पे अगर ऐसा करें तो ये 2 बन गया, ऐसा भी कर सकते हैं, बात वही है, मैंने कर दिया वहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऐसा था, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनाना है और डायरेक्ट देखना है, यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा, ये 6 ओम, तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं करना है तो सीधा कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये 3 ओम 6 ओम, इस 3 ओम का एक टर्मिनल जिधर है 6 ओम का भी उधर ही है यहाँ पे, और इनका दूसरा टर्मिनल भी एक ही लाइन पे, एक ही पॉइंट पे यहाँ पे, देखो, ठीक। ऐसे नहीं समझ आए तो बैटरी बना दो। खैर ये आ गया 8 और 2, 8 और 2 ये किस में हो गए, अब सीरीज में, 8 2 10, तो यहाँ बन गया 10। अब 10 और 30, 10 और 30 पैरेलल में हो गए, 300/40, 300, 10 और 30 पैरेलल में हो गए ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 300/40, 300/40 ये गया 15/2, 7.5 ओम, कितना आ गया इसका, 7.5 ओम, ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब वो वाला देखते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB, AD एंड AC। इसमें देखिए, इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन A एंड B, A एंड D एंड A एंड C। तो पहले A और B, इनके बिटवीन, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। 3 और 7 ये दोनों सीरीज में है, तो इनका हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। अब ये वाला 10 ये यहाँ पे आ गया, और अब 5, ये 5 ओम, ये 5 ओम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वैसा ही सर्किट है, और ये है हमारे पास 10 ओम। तो A और B इनके बिटवीन हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। 3 और 7 का हो गया 10, 10 तो 10 है, ये 10 और ये 5, ये 5, ठीक है। अब ये 10 और ये 10 दोनों पैरेलल हो गए, 10 10 पैरेलल हो गए, तो इनका कितना हो गया, ये हो गया 10 10, 100/10 + 10 20, 100/20 मीन्स 5 ओम, अब ये बन गया 5, सिंपल है। अब ये 5 और ये 5 दोनों आ गए सीरीज में, 5 + 5 10, तो ये हो गया अब 10 10 10 पैरेलल, 10 10 पैरेलल, तो कितना बन गया, 100/20 मीन्स 5 ओम। तो A और B दोनों पॉइंट के बिटवीन कितना आ गया, रेजिस्टेंस बिटवीन, आर इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया, ये आ गया 5 ओम, ठीक है। अब फाइंड करते हैं A और D के बिटवीन, ये दो पॉइंट्स के बिटवीन, इन दोनों पॉइंट्स के लिए ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इनका हो गया 15, इसको मैंने बना दिया 15, ये 10 तो है ही यहाँ पे, इसको मैं ऐसा भी डिजाइन कर सकता हूँ, ये 10 और 5 15, ये 10 हो गया, ये 7 यहाँ से चला आ रहा है ऐसे 7 ओम, और ये है यहाँ पे 3 ओम, 3 ओम, ठीक। ये हमारे पास D और A। अब देखिए 10 और 15, 150/25, 150/25 मीन्स 6 ओम, तो इनका बन गया 6 ओम, सिंपल है, कितना बन गया, ये 6 ओम बन गया, ठीक। अब 6 7 13 सीरीज में थे, 6 और 7 ये हो गया 13 ओम। अब 13 और 3 पैरेलल, 13 3 39/16, 39/16 ओम, तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन AD
बिटवीन ए डी कितना बन गया आर इक्विवेलेंट, ये बन गया हमारे पास 39/16 ओम। ए बी के बिटवीन 5 ओम और यहाँ कितना आ गया ए डी के बिटवीन 39/16 ओम। ठीक है, चलिए और कौन से पॉइंट है, और है हमारे पास ए सी, ए और सी के बिटवीन, ए और सी के बिटवीन। तो ए और सी के बिटवीन तो डायरेक्ट पहले ये ए पॉइंट और ये सी पॉइंट, एक तो डायरेक्ट रजिस्टर है 10 ओम का। अब ये 3 और 7 ऊपर से चल रहा है, तो 3 और 7 सीरीज में है, कितने हो गए 10 ओम। अब ये 10 और 5 ये भी सीरीज में चल रहे हैं, तो इनका कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 10 और 5 15 ओम। अब ये 10 10 15 ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में कितना आ गया 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 30, 10 को 30 बनाने के लिए 3, 10 को 30 बनाने के लिए 3, 15 को 30 बनाने के लिए 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/30। इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ गया आर इक्विवेलेंट, ये आ गया हमारे पास 30/8, 30/8 मीन्स 15/4 ओम, 15/4 ओम। तो बिटवीन ए सी कितना बन गया आर इक्विवेलेंट, ये बन गया 15/4 ओम। ऐसे करना है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसके अलावा आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि रीडिंग बताइए मीटर्स की, कैसे। यहाँ हमारे पास रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, इजी क्वेश्चन है। और ये है हमारे पास 2 ओम का, ये है हमारे पास 3 ओम का, और ये है हमारे पास 3 ओम, 6 ओम, और ये है हमारे पास एक और यहाँ पे 3 ओम। ठीक, अब यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी है हमारे पास 10 वोल्ट की। यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया सीरीज में, और इस 3 के अक्रॉस पैरेलल में वोल्ट मीटर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ऐसा क्वेश्चन है। एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए। अगर एमीटर की रीडिंग बतानी मतलब करंट बताना है, करंट बताना है मतलब सर्किट में टोटल करंट कितना है। वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं। टोटल करंट के लिए टोटल वोल्टेज तो है 10, नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो डायरेक्ट कर लेंगे। 2 3 सीरीज में, इनके साथ ये 3 भी सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में। तो चलो पहले इनका ही कर लेते हैं। 6 3 पैरेलल में, 6 3 18/9 2 ओम, तो ये बन गया 2 2 3 5 3 8 10 ओम। फिर से देखो क्या हुआ, ये दोनों सीरीज, ये दोनों पैरेलल में, तो इनका नेट बन गया 2, बाकी ये सब सीरीज में आ गया 2 3 2 3, तो 10 ओम। सो I इज इक्वल टू V 10/R10 मीन्स 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट टोटल करंट है सर्किट में। तो ये एमीटर की रीडिंग कितनी हो गई अपने पास, ये हो गई 1 एम्पियर। 1 एम्पियर रीडिंग आ गई, ये 1 एम्पियर शो कर रहा होगा। अब ये V निकालना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V इक्वल टू करंट कितना जा रहा है इसमें, 1 सर्किट में है करंट, सीरीज में है ये, तो 1 ही रहेगा उसमें। 1 इंटू आर, V इक्वल टू आई आर, 1 एम्पियर करंट है, आर कितना है 3, तो कितना आ गया 3 वोल्ट। तो ये मीटर, ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग दे रहा है, ये दे रहा है हमारे पास, ये दे रहा है हमें 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। अच्छा वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस होता तो कितना देता, V इक्वल टू आई आर, आई तो 1 है, ये R2 है, तो ये देता हमें 2 वोल्ट। ठीक, ऐसा हम कर सकते हैं। चलो ये भी ठीक। अब इसके अलावा आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर से रिलेटेड, पावर और ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। आपके पास 2-3 बल्ब दिए रहेंगे और पूछा जाएगा बताइए कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट ग्लो करता है, ज़्यादा ब्राइट होता है। ठीक, कैसे, देखो ऐसे क्वेश्चन, एक बल्ब आपके पास ये है, एक बल्ब आपके पास ये है, इनकी पावर रेटिंग बताइए 200 वोल्ट, इसकी 200 वोल्ट 100 वॉट, ये वाला 200 वोल्ट 50 वॉट। ठीक, और इसको 200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया, सपोज डीसी बल्ब में 200 वोल्ट से कनेक्ट किया, तो बताइए कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा। तो आप कहेंगे सीधा सीधा जो ज़्यादा पावर डिसिपेट कर रहा है वो ज़्यादा ब्राइट होगा, मतलब 100 वॉट वाला, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बताया था इस रेटिंग का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि 100 वॉट ये वाला बल्ब, सपोज ये बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है, तो जो बल्ब B1 है ये 100 वॉट तो डिसिपेट करेगा, लेकिन कब, जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 200 वोल्ट। ये 100 वॉट तब डिसिपेट करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो 200 वॉट। सर 200 वॉट है तो सही, लेकिन ये 200 इन दोनों को मिल रहा है, ये 200 इन दोनों को मिल रहा है, तो इस पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा 200 से कम, इस पे भी 200 से कम, लेकिन दोनों को मिला के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 200। तो यहाँ पे क्या ये पावर डिसिपेशन 100 वॉट और ये 50 वॉट करेगा, बिल्कुल नहीं, ये तो तब करेगा जब इसको एग्जैक्ट 200 मिल रहा हो इन दोनों को, लेकिन ये 200 दोनों को मिल रहा है। तो अब देखना है कौन ज्यादा ब्राइट होगा। तो ज्यादा ब्राइट वो होगा, ध्यान देना, ज्यादा ब्राइट वो होगा
ज्यादा ब्राइट वो होगा जो ज्यादा पावर डिसिपेट कर रहा है। तो पावर डिसिपेशन आई स्क्वायर आर, ठीक। आई तो दोनों के लिए सेम रहेगा, सीरीज में है, करंट दोनों में सेम जाएगा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा, मतलब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। फिर से ये मत बोल देना ये करेगा क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, ये पावर 100 वॉट तब कर रहा है जब 200 वोल्ट सप्लाई हो, यहाँ पे 200 से कम होगी, ठीक। तो यहाँ पे पावर डिसिपेशन आई स्क्वायर आर, आई दोनों के लिए सेम रहेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो पावर ज्यादा डिसिपेट कर रहा है, मतलब वो ज्यादा ब्राइट होगा। तो रेजिस्टेंस निकालना ये हमारा फर्स्ट टास्क है। बल्ब B1 के लिए रेजिस्टेंस निकालते हैं। फॉर B1 रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमारे पास P है, V है, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला होता है। सो आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। व्हाट इज V? V इज 200 इंटू 200 स्क्वायर में है अपॉन P, P इज 100। तो जब इसको रखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 2 मीन्स 400 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस आया 400 ओम। ऐसे ही हम इसका भी निकालते हैं B2 का। फॉर B2 बल्ब B2 के लिए R रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। V इज 200, so V square is 200 into 200 upon P is 50, so 554 means 800 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 800 ओम। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, B2 का। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, दोनों पे करंट सेम होगा, तो पावर डिसिपेशन ज्यादा ये करेगा और ज्यादा ब्राइट होगा B2 वाला। B2 ज्यादा ब्राइट होगा एज कंपेयर टू B1 क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है ज्यादा, ठीक है। अगर आपको ये फाइंड करना हो कि पावर भी निकालो भाई, ये निकाल लो कौन ज्यादा ब्राइट है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, B1 B2, एक और बल्ब लगा दिया B3, तो निकाल लो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, सीरीज में करंट सेम, रेजिस्टेंस ज्यादा, वो ज्यादा ब्राइट होगा। लेकिन अगर आपको पावर निकालनी हो कि बताओ दोनों कितनी पावर डिसिपेट कर रहे हैं, पावर डिसिपेशन बाय बोथ द बल्ब्स, तो पावर डिसिपेशन आई स्क्वायर आर, आर आ गया, आई निकालना पड़ेगा सर्किट में। सो आई करंट इन द सर्किट, आई इज इक्वल टू वी, वी इज 200 अपॉन आर, आर दोनों का रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों है सीरीज में। तो टोटल आर कितना हो गया, इसका 800, इसका 400 मीन्स 1200 ओम। सॉल्व करेंगे 0 0 1/6, तो करंट कितना आ गया 1/6 एम्पियर। तो ये बल्ब B1 कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है, सपोज P1 पावर डिसिपेट कर रहा है। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई इज 1/6, स्क्वायर करेंगे 1/36 इंटू आर, इसका आर है 400, 400 अपॉन 36 वॉट, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला P2 इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर 1/36 इंटू आर, आर है इसका 800, 800/36 वॉट, ये वाला 800/36, ये वाला 400/36। कौन ज्यादा पावर डिसिपेट कर रहा है, सेकंड वाला 800/36, तो वो ज्यादा ब्राइट होगा, ठीक है। ऐसा भी हमने कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताता हूं आपको कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो मैं अब आपको समझाता हूं थोड़ा। देखो एक छोटे से डेटा से समझाता हूं मैं। यहां पे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं कुछ ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये है ऐसे, यहाँ पे भी एक ऐसा है, और यहाँ एक और लगा देते हैं, यहाँ पे ऐसे ए बी, और ये रेजिस्टेंस सपोज 1 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 50 ओम, और ये हमारे पास 70 ओम, ये है हमारे पास 20 ओम, और ये वाला है 10 ओम। तो आपके पास क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कितना होगा, सिंपल। अगर ए और बी के बिटवीन फाइंड करना है, सर सारे सीरीज में है क्योंकि बीच में कुछ है नहीं, सब सीरीज में है, सबको ऐड कर दो, ऐड कर दो कितना मिलेगा, 1 + 10 11, 11 और ये 100 हो गया, 111, 181, 201, 211 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 211 ओम। कैसे, फिर से देख लो, सब सीरीज में 11, 61, 61, 100, ये हो गया मतलब 111, 181, 191 और 211 ओम। सर ये तो बहुत इजी था, इजी तो है ही, सिंपल था ये तो। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा अगर ऐसे कर दूं, यहां से ये ऐसा, अब बताइए, अब इस सर्किट का रेजिस्टेंस बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, अब क्या होगा। सर अभी भी तो वही होगा, आपने कोई रेजिस्टर थोड़ी ऐड किया, आंसर तो वही आएगा। लेकिन नहीं, आंसर वो नहीं आएगा, ये थोड़ा अलग केस है, समझना इसको। अच्छा मुझे बताओ पहले यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना है, 0। सर ये तो कनेक्टिंग वायर है, इसका नहीं होगा। वैसे कनेक्टिंग वायर का कुछ होता है रेजिस्टेंस, बहुत कम होता है, उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। अच्छा यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस बताओ 0, यहां से यहां तक का 0, तो ये भी क्या है, ये भी तो कनेक्टिंग वायर है, इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा 0, ठीक है, इसका 0 हो गया। अब ये 0 और इनके जो भी कॉम्बिनेशन से आया वो दोनों पैरेलल रहेंगे, कैसे, एक तो ये वायर
और इनका 100, 170, 190, 200, 200 इसके साथ जीरो वाले के साथ पैरेलल में है, इसका तो जीरो है, ये 200 है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका और इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 0 इंटू 200 अपॉन 0 प्लस 200, 0 इंटू 200, 0 0 अपॉन कुछ भी 0, मतलब इसका कितना आ गया 0, ये इसका पूरेगा नहीं, ये पार्ट, ये और ये, क्योंकि ये 0 और ये पैरेलल में है तो इनका आ गया 0। कितना रेजिस्टेंस बचा फिर इसमें, ये यहां से यहां तक, तो 1 + 10 मीन्स 11 ओम। अब आ गया इसका 11 ओम। पहले कितना आ रहा था 211, जब ये वायर नहीं थी, जैसे ही मैंने कनेक्टिंग वायर यहां लगा दी, अब ये वाला पार्ट 0 हो गया तो बचा 11 ओम, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ध्यान दें, पहले 211 कहां पहुंच गया 11 ओम, वायर लगाते कनेक्टिंग वायर लगाते। अब समझना, देखो करंट यहां से आ रहा होगा, पहले जब ये वायर नहीं थी तो करंट को इस पाथ से जाना था, इतने लंबे पाथ से, लॉन्ग रूट से जाना था उसको यहाँ बी पे, लेकिन जैसे ही मैंने ये वायर लगाई, करंट को वो रास्ता पसंद है, वो पाथ वो फॉलो करता है, जो पाथ लो रेजिस्टेंस का हो, तो करंट यहां से ना जाके यहां से जाना पसंद करेगा, आराम से जाएगा ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है रास्ते में, तो यहां से जाना पसंद करेगा। अगर वो यहां से गया तो उसका पाथ शॉर्ट हो गया, जो करंट का पाथ है वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया ना, पहले तो यहां से जाना था, अब यहां से हो गया, शॉर्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि ये सर्किट क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, मतलब इसे क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट, यही होता है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट करंट का पाथ शॉर्ट हो गया। अब देखिए, आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, क्यों आग लगती है वो समझिए। शॉर्ट सर्किट से रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम, अगर रेजिस्टेंस कम हो गया सो I = V/R, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट इंक्रीज हो गया, मतलब इस वायर में करंट इंक्रीज हो गया, करंट इंक्रीज हो गया तो वो गर्म हो जाएंगी, हीट अप हो जाएंगी, और इतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा वो जल जाएंगी। तो शॉर्ट सर्किट से ऐसे ही आग लग जाती है। क्यों जल जाती है वायर, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, लार्ज करंट फ्लो करता है जो हीट अप कर देता है, और एक टाइम ऐसे आता है कि वायर जल जाती है। ठीक, तो ये है शॉर्ट सर्किट। ठीक, शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट समझ गए होंगे आप लोग, ये वायर आ गई यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। थोड़ा और आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे बन सकते हैं कि रेजिस्टर लगा दिए पैरेलल में, टोटल करंट दे दिया और बोला कि रेजिस्टर से करंट निकालो कितना फ्लो कर रहा है। कैसे, ऐसे ये हमारे पास ऐसे रेजिस्टर्स लगा दिए, एक है सपोज 3 ओम का, एक है हमारे पास 6 ओम का, यहाँ करंट जा रहा है 2 एम्पियर। तो बताओ 3 ओम और 6 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, मतलब क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड करंट थ्रो 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टर, दोनों से करंट निकालो। ठीक, इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको, वैसे मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक पहले लॉन्ग वाला मेथड जो आपका स्टैंडर्ड मेथड है, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड भी समझाऊंगा। पहले लॉन्ग वाला मेथड देखते हैं। ये करंट यहां से आया 2 एम्पियर, सपोज डिवाइड हो गया, यहां से गया I1 और 6 ओम से गया I2। आपको I1 I2 निकालना है, चलिए निकालते हैं। I1 I2 आ जाएगा I = V/3, I = V/R, यहां से I1 = V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R है 3। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ जाए तो इससे करंट भी आ जाएगा, वैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो इससे करंट आ जाएगा। एक बात तो सही है, दोनों पैरेलल में तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले, काम बन जाए। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही निकालेंगे यहाँ रख देंगे, I1 आ जाएगा I2B V/6, V/R, V/6, दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम, क्योंकि दोनों पैरेलल में। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो काम बन जाएगा। हमने कहा इसको ऐसे लेते हैं, इसके अक्रॉस एक बैटरी इमेजिन करते हैं, ये हमारे पास ये है 3 ओम और ये है 6 ओम, 2 एम्पियर यहाँ करंट जा रहा है। पहले लॉन्ग वाला मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट वाला भी समझाऊंगा। देखो यहाँ पे एक बैटरी यहाँ पे इमेजिन करते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, V यहाँ भी इन दोनों को V मिल रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 3 × 6/3 + 6, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो ये आ जाएगा 2 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओम। सो I टोटल करंट इन द सर्किट 2 एम्पियर है, I = V/R, V = IR, V निकालना है हमें, V = I × R, ये हो गया हमारे पास 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट है तो I1 कितना आ गया 4/3 एम्पियर, और I2 कितना आ गया 4/6 मतलब 2/3 एम्पियर। तो I1 भी आ गया, I2 भी आ गया। लेकिन इससे शॉर्ट मेथड अब करते हैं। मेथड जो भी आपको अच्छा लगे उससे करो, लेकिन मैं इससे शॉर्ट वाला मेथड आपको समझाने वाला हूँ। देखो क्या करना है, ये कंपोनेंटो डिविडेंटो सुना है 10th में, वही वाला मेथड है। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे देखें I1 क्या होगा, I1 होगा V/R1,
एंड I2 इज V अपॉन R2। अब I1 रेशियो I2 किसके इक्वल होगा? ये होगा V अपॉन R1 रेशियो V अपॉन R2। V गया, सो I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2। ठीक, इस केस में अगर देखें, देखो अभी थोड़ा कंसेप्ट है ये वाले मेथड के लिए, जो शॉर्ट मेथड है इसके लिए अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ तो टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आपको आ जाए फिर इजी हो जाएगा। चलो करते हैं। सो I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन 3 रेशियो 1 अपॉन 6। इसको थोड़ा अच्छे से लिखें। सो I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर दो 2 रेशियो 1, 6 अपॉन 3 2, 6 अपॉन 6 1, 2 रेशियो 1। अब कंपोनेंटो डिविडेंटो सुना होगा आपने, I1 अपॉन दोनों को प्लस, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 के लिए 2 अपॉन 2 प्लस 1 3। अब I1 प्लस I2 क्या है? I1 प्लस I2 क्या है? I1 प्लस I2 इस टोटल करंट 2 एम्पियर, 2 ही तो है। ये I1 I2 कहाँ से बने? 2 से, 2 डिवाइड हो गया I1 I2 मतलब I1 प्लस I2 इक्वल टू 2। I1 प्लस I2 2 है, इसको यहाँ रख दो। सो I1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3 मतलब 4/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर। यहाँ से I2 निकालें, I2 अपॉन I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I2 के लिए 1 अपॉन 1 प्लस 2 3। I1 प्लस I2 इज 2, 2 इंटू 1/3 मतलब 2/3 एम्पियर। कि यही आ रहा था, यही आ रहा था क्या? 4/3 I1 और I2 2/3 मतलब इससे 4/3 इससे 2/3 एम्पियर, बिल्कुल यही आ रहा था। ठीक, देखो ये कंसेप्ट है, प्रैक्टिस करोगे ना इसकी जल्दी हो जाएगा। देखो अच्छा मैं इसको आपको एक और तरीके से समझा देता हूँ, यहाँ से एक और तरीके से समझा देता हूँ। देखो I1 रेशियो I2 है 2 रेशियो 1, इसका मतलब 2 और 1 इसको ऐड कर दो कितना मिलता है? 3। मतलब I1 को 2 मिल रहा है 3 पार्ट्स में से, मतलब 3 करंट आ रहा है तो I1 को कितने मिल रहे हैं? 2 पार्ट्स। I1 को 2 पार्ट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 3। तो करंट अगर 2 आ रहा है तो I1 को कितना मिलेगा? 2/3 इंटू 2 मतलब 4/3 एम्पियर, यही तो आ रहा है। समझ गए? ऐसे ही I2, अगर आपको यहां नहीं चलना डायरेक्ट यहां कर दो। I2 को 1 पार्ट मिल रहे हैं आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 2 प्लस 1 मतलब 3। तो 2 में से कितने मिलेंगे? 2 इंटू 1/3 मतलब 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर, यही आ रहा था। बिल्कुल ठीक। अभी देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आ जाएगा। अभी देखो कितनी जल्दी होता है, बस ये करना है I1 रेशियो I2 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2 रख दो वैल्यू और काम बन जाएगा। ये तो 2 वाला था तो आपको जो पहले वाला मेथड था वो इजी लगा, लेकिन यहाँ पे एक और रेजिस्टर हो फिर वो टफ पड़ेगा। अभी देखो फिर आपको ये वाला मेथड इजी पड़ेगा जो बाद में कराया, अगर 3 रजिस्टर्स हो तो। चलिए जो अब मैंने मेथड बताया बाद में, शॉर्ट वाला बोल रहा हूँ मैं जिसको, उससे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। देखो फिर कितनी जल्दी होता है इससे, इससे आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहले 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाते हैं। एक है हमारे पास सपोज 2 ओम और एक है हमारे पास 4 ओम, 10 एम्पियर का यहाँ पे करंट है। 2 ओम से जा रहा है I1, 4 ओम से जा रहा है I2, दोनों से करंट निकालो, I1 I2 फाइंड करो। क्या करना है? सिंपल I1 रेशियो I2 कर देना। इट इज इक्वल टू I1 2 ओम से मतलब 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2, 1 अपॉन 2 रेशियो 1 अपॉन 4। इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा? I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दो 2 रेशियो 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 रेशियो 1। ठीक, तो I1 को 2 पार्ट्स मिले आउट ऑफ 2 प्लस 1 3, तो 10 एम्पियर करंट आ रहा है तो कितना मिलेगा? 20/3 एम्पियर। I2 को 1 मिले आउट ऑफ 3, तो 10 एम्पियर करंट आ रहा है तो कितना मिलेगा? 10/3 एम्पियर। तो यहां से जा रहा है 20/3, यहां से जा रहा है 10/3 एम्पियर। 4 से 10/3, 2 से 20/3 एम्पियर करंट रन कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझिए, ये जब करंट यहां जाएगा और यहां बनेगा तो वापस से I बन जाएगा, मतलब ये वापस 10 एम्पियर बन जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करके भी 10 आना चाहिए। क्या आ रहा है? 20/3 प्लस 10/3 30/3 मतलब 10। बिल्कुल ठीक, हम सही थे। चलो ये तो ठीक है, एक और दे दूं? यस सर, एक क्या 2 और दे देता हूँ, एक 2 वाला और दे देता हूँ, उसके बाद 3 वाला भी कर देंगे। देखो ये है हमारे पास रजिस्टर्स, ये आ गए रजिस्टर्स, ये 5 ओम सपोज और ये 10 ओम। यहाँ से करंट आ रहा है 10 एम्पियर, दोनों से करंट निकालो। तो सपोज इससे रन कर रहा है I1, इससे रन कर रहा है I2। I1 रेशियो I2 कितना हो जाएगा? 1/5। I1 5 से चल रहा है ना, रेशियो 1/10। इसको फ्रैक्शन हटाओ, लिखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 2 रेशियो 1। I1 कितना मिल रहा है? 2 आउट ऑफ 3। अभी 2 रेशियो 1 जरूरी नहीं है कि बार बार यही आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक, 2 मिल रहे हैं आउट ऑफ 2 प्लस 1 3 इंटू टोटल करंट 10, तो 20/3 एम्पियर I1 मतलब इससे 20/3। 10 ओम वाले से I2 इक्वल टू 1 मिल रहे हैं आउट ऑफ 3, टोटल करंट 10 मतलब 10/3 एम्पियर। हो गया काम खत्म। देखो कितना इजी था। चलो एक और, अब 3 रेजिस्टर्स लगाते हैं, 1 2 3।
एक है हमारे पास 2 ओम, एक है हमारे पास 4 ओम, एक है हमारे पास 6 ओम। करंट आ रहा है 10 एम्पियर। बताओ तीनों से कितना करंट जाएगा। सपोज 2 वाले से I1 जा रहा है, 2 से I1, 4 से I2 और 6 से I3। काम क्या करना है, वही करना है, I1 रेशियो I2 रेशियो I3। अब 3 करंट आ गया ना, I1 रेशियो I2 रेशियो I3। 1 अपॉन I1 किससे जा रहा है, 2 से, 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन 4 रेशियो 1 अपॉन 6। ठीक, चलिए इसको अब हटाते हैं फ्रैक्शन को और किससे मल्टीप्लाई करें, 12 से। तो 12 अपॉन 2 6, 12 अपॉन 4 3, 12 अपॉन 6 2, 6 रेशियो 3 रेशियो 2। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा 6 है आउट ऑफ 6 प्लस 3 प्लस 2 11 इंटू टोटल करंट 10, 60 बाई 11 एम्पियर। मतलब 2 ओम से जा रहा है 60 बाई 11 एम्पियर। I2 3 आउट ऑफ 11, तो 10 से कितना मिलेगा इंटू 10 टोटल करंट 30 बाई 11 एम्पियर। ठीक है, I3 कितना है 2, 11 2 है टोटल 11, तो 10 से कितना मिलेगा 20 बाई 11 एम्पियर। ठीक, तो सिंपल याद रखिए क्या करना है आपको। अगर I1 निकालना है तो 6 रख दो अपॉन ये टोटल जितना आ रहा है इनका, कितना आ रहा है इनका टोटल 11 इंटू टोटल करंट, काम बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। आप खुद जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। ऐसा नहीं कि सर ने करा दिया तो आ जाएगा, खुद भी करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।